नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावटी परिदृश्य की टीम आज गोविंद सिंह डोटासरा के गढ़ लक्ष्मणगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित गांव मंगलूना में पहुंची है। वहां पर जानेंगे कि वहां की जनता है उसका मत किस ओर है। विधानसभा चुनाव के अंदर तो यहां से गोविंद सिंह डोटासरा ने तकरीबन 1100 वोटों से लीड ली थी। तो अब लोकसभा चुनाव के अंदर देखना ये बाकी है कि गोविंद सिंह डोटासरा है उनका यहाँ पर कितना कुछ असर होने वाला है और किस तरह से यहाँ की जनता है वो अपना मतदान करने वाली है। क्या लगता है आपको? कोऑपरेट क्यों लगे? जो मौजूदा सांसद है उनकी की वजह से लगे, डोटासरा जी की वजह से। अच्छा, तो जो पहले से जो सांसद है 2 बार से स्वामी जी है, तो उनके यहाँ पर कोई काम वगैरह हुए हैं कि नहीं हुए? बेरो होनी साहब, इस तो होनी बेरो तो देखिए स्वामीनाथन जी ने है। मैं तो गोविंद सिंह डोटासरा का फैन हाँ साहब, बांका रेशा है तो आपका कॉमरेड ने दिया समर्थन हो जना। अच्छा है ये तो आया भाई डोटासरा नहीं देश में वोट तो और कांग्रेस अब समर्थन दिए, कांग्रेस नहीं देंगे उसे। देखिए पलड़ा भारी तो अमरा राम का ही है, क्योंकि अमरा राम एक किसान नेता है और किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और किसान उनको हमेशा साथ देंगे। अच्छा, तो जैसे कि हर गांव के अलग अलग मुद्दों पे लोग मतदान करते हैं, सड़कों की वजह से करते हैं, कोई अलग अलग मतलब विकास के मुद्दे होते हैं, तो यहाँ पर विकास का मुद्दा क्या है? नहीं, विकास का मुद्दा तो ये है कि सोमेकानंद जी ने ना अभी हमारे गांव में तो कोई विकास किया नहीं है। अच्छा। और हमारे जो अमरा राम है इनकी कोई सरकार थी नहीं, अभी इंडियन अलायंस हुआ है तो इंशाल्लाह ये काम अच्छा कराएगा। तो क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस पार्टी अपने आप को यहाँ जो गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है, राजस्थान के दिग्गज नेता है, उनके गढ़ में यहाँ पर इंडिया अलायंस से यानी गठबंधन करना पड़ा है उनको, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर महसूस कर रही है और जिसकी वजह से हार का डर सता रहा हो और ये सोच के कि कहीं ना कहीं हार का जो ठीकरा है वो अमरा राम के गले में डाल दिया जाए? नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा एक दिग्गज नेता है और वाकई में है। ये जो मंगलूना गांव है ना, इस गांव के अंदर उसकी बहुत अच्छी पकड़ भी है और गोविंद सिंह डोटासरा जैसा नेता कोई हो भी नहीं सकता है। हो भी नहीं सकता, बिल्कुल हो भी नहीं सकता है। और गोविंद सिंह डोटासरा ना अच्छा काम कराया है, उसने बहुत अच्छा शासन किया है। देख लो हमारी पूरी तहसील में देख लो, आप घूम के देख लो, नेछवा में देख लो, लक्ष्मणगढ़ में देख लो, अच्छा काम किया है और कोई हार का डर नहीं है। ये तो हमारा इंडियन अलायंस है वो साथ हुआ है बस। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा है उनके कुछ 2-4 काम बता सकते हो आप? नहीं, बहुत काम है यहाँ पे, 2-4 नहीं बहुत काम है। देखो हमारी हॉस्पिटल है उसको बड़ी कर दी है, स्कूल में अच्छे काम करवाया है, गली गली के अंदर रोड डलवा दी है, बहुत अच्छा अच्छा काम करवाया है। अच्छा, तो जैसे कि अगर ये जो अपन लोकसभा चुनाव है, इससे ज़्यादातर जो अपना जो मेन मुद्दा रहता है लोगों का मतदान करने का, वो सेंटर में प्रधानमंत्री को देख के मतदान करते हैं, जबकि इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा है वो अभी निकाला नहीं गया है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है वो कभी चेहरे पे नहीं लड़ी है। अच्छा, वो जो काम करती है वहाँ ऊपर से आता है, हाईकमान जो फैसला लेती है उसी से होता है। आज तक का इलेक्शन आप देख सकते हैं कि कभी भी हमने चेहरा देके नहीं लिया है। जैसे कि ये अपन यहाँ इस एरिया में है, यहाँ पर मोहम्मदन जो माइनॉरिटी के जो वोट है बैंक है वो मेरे को ज़्यादा लग रहा है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने 3 तलाक को हटाया था उसकी वजह से महिलाओं का जो पक्ष है उस साइड जा सकता है कि नहीं जा सकता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या हटाया उसने? देखो मेरी बात सुनो, 3 तलाक की बात कर रहे हैं। 3 तलाक का अभी तक मोदी को खुद मालूम नहीं 3 तलाक है क्या। हमारे नबी मोहम्मद साहब ने पहले ही कर दिया था फैसला कि 3 तलाक तो देना ही बिल्कुल हराम है। ये तो एक लोग ले चले हैं तलाक के ऊपर, ना तो ये इंडिया की हुकूमत कर सकती है ना किसी की हुकूमत कर सकती है। ये तो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। जो तलाक हमारे अंदर ये जो तलाक का है ना, ये एक मिलन का होता है, दोनों में नहीं अगर बन नहीं रही है ना, अनबन है तो दूर हो सकते हैं। डोटासरा जी का अंदेश हो कि मोदी का अंदेश हो? बहन डोटासरा का डोटासरा खोड़ा लग रहा है डोटासरा दिशा और किन दिशा डोटासरा क्या देशो? डोटासरा ऐसा कोई काम करे कि सब काम करे, बढ़िया काम करे। अच्छा, तो लुला कर दिया डोटासरा साहब, और क्या कर दियो? अच्छा, सब क्यों करे? हमारे लिए तो है ना डोटासरा ही है। जो अमरा राम है, कैंडिडेट का नाम अमरा राम हो सकता है लेकिन हमारे लिए डोटासरा ही है।
तो डोटासरा जी का यहाँ पर फोकस कम क्यों है? वो पूरे प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो सीकर क्षेत्र है उस पर कम है। एक तो वो जीत से आश्वस्त है या कहीं ना कहीं की जो भी होगा देखा जाए? नहीं, जीत से आश्वस्त है, क्योंकि जीत पक्की है। उनको मालूम है ये है ना जो उनका ही है ये। अच्छा, तो अभी सुभाष मील ने बोला था, परसों ही उनका जो एक स्टेटमेंट आया था, उसको लेकर जिस तरह से हर सभा में जाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो ये बोलते रहते हैं कि अब की बार मौर्य बुला देंगे। तो सीकर को लेकर जो सुभाष मील है उन्होंने कहा था कि सीकर में तो थारो मौर्य बैठे हुए कोनी है, मौर्य बुलाओगा खटच। नहीं, मौर्य तो देखो राठौड़ साहब का बुला दिया, बाबा का मौर्य बुलाता क्या जोरा, बाबा निमट में भेजा नहीं। बांको जगह मील साहब है, बांको खबा को मतलब हो कि कांग्रेस को तो थे उम्मीदवार ही को नहीं उतारे हो, मौर्य बुला रहे अपन को। देखो कांग्रेस को उम्मीदवार ही है वो। अच्छा, इंडिया अलायंस जो है तो कांग्रेस को उम्मीदवार तो है ना, तो कांग्रेस को उम्मीदवार है। हमारे लिए एक ही बात है, चाहे अमराराम है या कांग्रेस। राम जी किस वजह से? बाबू जी बगीचे में बैठी हो गए। तो बाबा जी ने काम नहीं करवाए या कुछ और रीजन है, कोई और फैक्टर? किसानों का नेता अमराराम ही है, हम तो किसान है। अच्छा, बाबा जी ने एक ईंट के दे मिलवाई दात को 10 साल का मान है। अच्छा, गाँव का मान है। बाबा जी ने मंगलोड़ का जार मैं तो देखे कौन सब बाबू जी जाना ही को नहीं। अच्छा, तीड़ो की छोटी को जार खड़े हो जाओ के भाई, तीड़ो की कहीं जाना ही को नहीं बाबू जी कोई नहीं। छोटी तीड़ो की में एक सिर्फ पूर्णाराम पटवारी उसको जानता है। जो लोकसभा चुनाव होते हैं उनके अंदर जो लोकल मुद्दे हैं वो कम हावी रहते हैं, लोग सेंटर में, और जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको देखकर मतदान करते हैं। तो क्या आप इन मुद्दों को, जो लोकल मुद्दे हैं उनको देखकर यहाँ के लोग मतदान करने वाले हैं, या फिर जो सेंटर के मुद्दे हैं उनको देखकर? हम तो अमराराम को देंगे वोट। अमराराम किसाना का नेता है, एक नंबर का। मैं तो अमराराम ने देखा, सिर्फ किसानों को नेता अमराराम ही है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करोगे? प्रधानमंत्री तो देश ने बेचती हो वो मोदी दौर के कैसा और प्रधानमंत्री मजबूरी है। नहीं, मैं तो एक दिन ही गुजरे बजे। तो अगर इंडिया अलायंस में से मान लो कि अगर सरकार बनाने में कामयाब होता है इंडिया अलायंस, तो क्या लगता है कि किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना पसंद करोगे? राहुल को। राहुल को किस वजह से? वो मोदी सब कुछ बेच दिया है देश का। 75 सालों से इनकी सिंची हुई सरकार, सिंचा हुआ देश को बेच रहा है वो मोदी। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल नहीं? वो अच्छा है, वही अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ये तो मजबूरी है। अरविंद केजरीवाल तो इधर ठाकर का राज हो गया मोदी का। तो आज अरविंद केजरीवाल ही कह दो 400 पार जाएगा आराम से। 400 पार किस वजह से? विकास विकास 2-4 काम बताइए आप। मंगलोड़ा से देश नहीं चलता है। हाँ बताइए। विकास कितना, आप रोड देख लो, सब कुछ। आज 5वीं इकोनॉमी है, और क्या चाहिए? आम जनता के लिए कोई राहुल प्रधानमंत्री लायक थोड़ी है। तो वो तो इंडिया अलायंस की ओर से तो मेन जो नेता है वो वही है। अलायंस 0 है, 400 पार। भाषण तो कौन देश कर रहा भाषण तो बोल रहे हो क्या? मैं तो कॉमरेड ने देशा था, कॉमरेड ने देशा था, तो राहुल गांधी वंशी प्रधानमंत्री बन गयो। और देखो राहुल गांधी भाई बोल सी बाकी का मान अजी मतलब अमराराम है ना, वो एकदम सही आदमी है। किसान है, आज वही उठा रहा है। आज किसान के नाच की रुलाई हो रही है। जिले में कैंडिडेट नहीं है, फिर कहाँ से जिता रहे हो आप? कहाँ से जिता रहे हो? ये शर्म की बात नहीं है। वो तो आप बताओ, हम तो क्या हम बता रहे हैं ना कि भाई कम से कम कैंडिडेट खड़ा करते। आप उसके गले डाल दिया। कम्युनिस्ट कहाँ है? देश में खत्म हो गए क्या कॉमरेड? अभी पश्चिम बंगाल में 28 ईयर रहे थे, क्या हालत कर दी कॉमरेड उनका। अमराराम ना देना, वोट देना है, मान अमराराम देना है, और मान कोई महत लोगों नहीं किसी क्या लाग रहा था ना अमराराम जी जीत सी या मन पर कौन लगा जीता? कौन जीता लगे? क्यों कारण है? कारण तो अब सरकार ऊपर भी किया है, सरकार को भड़क रहा है जी। वो काम है हमारा है जो काम डोटासरा घणो ही कराया, बस घणो ही माने, और की कौन सी ताश खेला मजा करा। तो अब वोटा में खटी हो डोटासरा जी का न हो या स्वामी जी का न? डोटासरा का नाम है, डोटासरा जी का न हो। मैं तो डोटासरा का मारो तो बाबू जी थी। बाबू जीत सी? बाबू क्या जीत सी? तो बाबा का कोई यहाँ का कोई काम है? बाबा का घना ही काम है। आगे डबल इंजन की सरकार है, ये वास्ते मोदी जी बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, और मोदी जी ने देख लोग वोट कर। वो तो साहब बीजेपी को पक्को है जीत, बीजेपी की पक्की जीत है। हमारी अमराराम का ही है। किस वजह से? वजह वो काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहा है। अच्छा, इसलिए अब की बार उसको जिताएंगे ज़रूर। तो खुद बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन इस टाइम पर जो हवा चल रही है वो बाबा के खिलाफ में चल रही है।
क्या कारण है बाबा के खिलाफ आवाज चलने का? मतलब जो नीति है सरकार की अग्निवीर लेकर के आए, उसके कारण किसान वर्ग पूरा खिलाफ में। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है? लोकल मुद्दे विकास के हैं, कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पर विकास हुआ है डोटासरा जी की वजह से हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। मंगलूणा गांव में और कहीं पे भी देख लो, एक टंकी नहीं बनवाई आज तक सुरेंद्र ने, और ना आके कहीं देखा क्या है क्या नहीं है। चुनाव के दिन 2 दिन आ जाते हैं, चले जाते हैं। और जाटों को, और वो बोल रहे जाटू तो वे गुंडे हैं, ऐसे हैं, फलान है। अभी आप लोग देख पा रहे थे, हम लोग मंगलूणा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है सुमेधानंद सरस्वती, उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। अब ये तो 19 तारीख को जिस दिन मतदान होगा तभी फाइनल होगा कि कौन यहाँ से दिल्ली जाएगा। अमराराम जी दिल्ली जाएंगे या स्वामी सुमेधानंद सरस्वती है वो हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें शेकआउट प्रदर्शन। नमस्कार।